प्रशासन पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोमवार की शाम 4 बजे यह नारे मोयल नगरी तिरोड़ी में धन्यवाद चौक से लेकर थाना परिसर के बीच गूंजते हुए सुनाई दे रहे। नारे लगा रहे थे आदिवासी समाज के गुस्साए लोग, जिनका तिरोड़ी पुलिस पर आदिवासी समाज के लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का गंभीर आरोप है। हालांकि इन आरोपों का एसडीओपी विवेक शर्मा ने खंडन किया है और उन्होंने कहा कि अगर पुलिस की पूछताछ के दौरान किसी प्रकार की सख्ती बरती गई है तो मातहत अधिकारियों को समझाइश दी जाएगी। आदिवासी समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है और 2 अलग अलग प्रकरणों में निष्पक्ष बिना किसी को परेशान करे जांच करने की मांग रखी है। दरअसल पूरा मामला 11 फरवरी 2026 को ग्राम पौनिया में रेखचंद रहंगडाले के खेत में पैरा के ढेर में मिली जली हुई लाश की जांच कार्रवाई और ग्राम बोलडोंगरी के गुम हुए आदिवासी अशोक पंद्रे की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ है। अशोक पंद्रे 9 फरवरी को लापता हुए और उनके पुत्र दिलीप, रोहित और आशीष ने विकास को कोड़े नितेश परते के साथ 17 फरवरी को थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाई है। वोट डालने आए तो इन लोगों ने हमारे को ही छोड़ा ही नहीं, हमारा मोबाइल पकड़ के हमारे को ही मारने लगे कि तुमने ही अपने बाप को मारे हो, कि तुमने उसकी साइकिल कहाँ छुपाया हो। वो बोल रहा है कि उसने तेरा नाम बता रहा है कि उसका नाम नहीं बता रहा है। ये ऐसे करके वो हमारे को टॉर्चर करते जा रहे हैं और मारते जा रहे हैं। तो आपके साथ भी मारपीट की गई है? हाँ, हमारे साथ भी मारपीट हुई। तो दिन में मारते थे कि रात में मारते थे? दिन में मारते थे और रात के 10-11 बजे छोड़ते थे। तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया कि हम क्यों मार रहे हैं करके? हाँ, हमने बोले सर हमने गलती नहीं की है और हमारे को क्यों मार रहे हो। अभी बोले तुम नहीं गलती करे हो, तुम छुपा रहे हो, बताओ, और फिर मारते थे। अभी जो बातचीत कमरे के अंदर हुई उसमें क्या आप लोग मौजूद थे? नहीं। गुम इंसान दिलीप पंद्रे के बेटों का कहना है कि पुलिस ने 18 फरवरी को उन्हें थाने बुलाकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और पिता की हत्या कर जलाए जाने का अपराध कबूल करने का दबाव बनाया। यही आरोप विकास और नीतीश ने भी लगाया है। इन सभी का कहना है कि पुलिस ने 18 फरवरी से 21 फरवरी के बीच उनके साथ मारपीट की। सुबह 10 बजे सभी को थाने लाकर दिन भर मारपीट की जाती और रात्रि में 10 बजे के बाद छोड़ दिया जाता। इन सभी लोगों का कहना है कि पुलिस ने हत्या कबूल करने किए जाने को लेकर 5 लाख रुपए दिए जाने का लालच दिया। जब लगातार पुलिस उनके साथ ऐसा करने लगी तो उन्होंने समाज के सामने पूरी बात को रखा और सोमवार 23 फरवरी की शाम 4 बजे आदिवासी समाज ने एकत्रित होकर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैं पौनिया से रहने वाला हूँ और जो गुमशुदा हुई है वो मेरे मामा जी है, अशोक पंद्रे जी। तो मेरे मामा भाई के साथ मैं रिपोर्ट लिखाने आया था 17 फरवरी को। तो हम रिपोर्ट लिखा के चले गए, हमको कॉफ़ी नहीं दिया गया था इसके बारे में, है ना। और बोल रहे कि सैलन को दिया तो वो भी नहीं आया, सैलन तक है कॉफ़ी हो गई। जब हम लोग को फिर 18 को बुलाया गया कि मोबाइल के लिए आ जाना, और उसके बाद हमको बंद कर मतलब अंदर बुला के पिटाई हुई हमारी। इतनी पिटाई की 17 को भी, 18 को भी है, 19 को भी और 20 को भी हुई है। तो कंटिन्यू 3 दिन तक मैं पीड़ित रहा हूँ इस पिटाई के लिए। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे को पीछे भी लगी है, बैक साइड में, है ना। और वहाँ मेडिकल तो हुआ नहीं मेरा अभी, और मेडिकल करवाया भी नहीं अभी किसी ने। तो इसकी चाहिए मेरे को, मतलब जो गलत हमने किया नहीं उसके लिए हमको न्याय चाहिए। और प्लस कि जो गुमशुदा है उनको भी मिलना चाहिए, मेरे मामा जी वगैरह। और जो हमारे यहाँ कंकाल मिली उसकी पुष्टि होना चाहिए पहले। ये शक के द्वारा हमको मारपीट करके उगला रहे हैं कि आपके मामा भाई ने हाँ बोल दिया है कि आप 5 लाख रुपए ले लो। सब ये हमको बोला गया अंदर, है ना। कि कभी इसको बोलते थे कि तू बोल ले यार हाँ, तो उसको बयान बना देंगे कि वो 5 लाख रुपए ले कह के। मुझे यहाँ तक ये मेरे साथ ये हुआ कि मुझे गोली की मारने की शूट किए गए, शूट बोलने मतलब गोली मारने की धमकी दी गई थी मेरे को। इसमें धमकी दिया गया था, नीरज सोनवड़िया ने धमकी दिया था कि तुझे गोली मार देंगे हम लोग। बस इतना ही चाहता हूँ। आदिवासी समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एसडीओपी विवेक शर्मा को ज्ञापन सौंपकर दोनों ही मामलों की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग रखी है। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि पौनिया में रेखचंद रहंगडाले के खेत में मिली जली हुई लाश किसकी है और पुलिस इसका पता करे, और बोलडोंगरी निवासी लापता अशोक पंद्रे का भी पुलिस पता लगाए, लेकिन पूछताछ के नाम पर गरीब आदिवासियों को प्रताड़ित न किया जाए। इस दौरान ग्राम पंचायत पौनिया की सरपंच, जनपद सदस्य और आदिवासी समाज का नेतृत्व करने वाले लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए तिरोड़ी थाने को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कटंगी थाने का पुलिस बल भी तिरोड़ी थाने में ड्यूटी पर तैनात दिखाई दिया। ग्राम पौनिया और बालडोंगरी जो थाना तिरोड़ी क्षेत्र के अंतर्गत है, इसमें इस
गांव के कुछ निवासी अभी थाने पर एकत्रित हुए थे और इनके द्वारा ये कहना है कि 17 तारीख को एक गुमशुदगी ग्राम बालडोंगरी से दर्ज कराई थी और 11 जो फरवरी थी उसमें एक डेड बॉडी जली हुई स्थिति में मोनिया के पास मिली थी। तो उसमें जो थाने में मर्ग और गुमशुदगी दर्ज है उसके संबंध में ग्रामवासियों का ये कहना है कि पुलिस के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है उसमें बलपूर्वक पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ को इसमें बल प्रयोग न किया जाए। जो गांव के जो सम्माननीय जो प्रतिनिधिगण थे सभी को समक्ष में सुना है और सुनने के बाद ऐसा कोई विशेष याद तक उन्होंने नहीं बताया है कि कब कहाँ किसके साथ बल प्रयोग किया गया है पुलिस के द्वारा। फिर भी पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो सामान्य है और अगर इसमें कोई विशेष तथ्य आते हैं तो उसमें आवश्यक कार्रवाई भी कराएगी। सर, जैसे नितेश और दीपक के द्वारा बताया गया कि उनके साथ बहुत मारपीट की गई और उनको प्रलोभन भी दिया गया कि आप अपराध स्वीकार करें करके, कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, इसमें बिल्कुल भी ये चीज़ गलत है। नितेश और ये अभी जो यहाँ समुदाय आया था उसमें साथ में थे, उन्हीं के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जब इसको पूछा गया तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। नहीं ऐसी कोई घटना, कोई प्रलोभन वगैरह कुछ ऐसी कोई घटनाएँ नहीं हुई। तो जनप्रतिनिधियों के समक्ष में उनके द्वारा एक मना किया गया। फिर भी हम इसमें जो भी आगे तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। तो अब किस हिसाब से पुलिस अब ये इसकी जांच करेगी? इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जो ज्ञात जो शव मिला है उसके संबंध में अभी मर्ग पंजीबद्ध है, मर्ग की जांच जारी है और जो गुमशुदगी हुई है उसकी भी जांच जारी है। तो इसमें टीम बनी हुई है जो इसमें काम कर रही है। शीघ्र ही हम इसमें अच्छा खुलासा करेंगे।